हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का काउट्स इंस्टीट्यूट पे मैं अमरीश यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। हम जो है जेई का फर्स्ट चैप्टर होता है सेट्स थ्योरी, जो 11th का सिलेबस है। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं 11th का पूरा जो मैथ्स है जेई का, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जेई का जो सबसे पहला जो टॉपिक होता है सेट्स थ्योरी। ठीक है, सेट्स रिलेशन एंड फंक्शंस का हम लोग आज बेसिक सा जो चैप्टर है सेट्स उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेट्स। तो पहले हम लोग सेट्स की डिफिनेशन देखेंगे, सेट्स होता क्या है, और इसके फिर उसके आगे हम लोग टाइप्स वगैरह देखेंगे, और जेई में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसके भी देखेंगे। तो जेई में इसका एक क्वेश्चंस मिलता है कभी कभी, और पूरा जो सेट्स रिलेशन और फंक्शंस है उसके एक दो क्वेश्चंस दिखते हैं। तो ये ज़्यादा जेई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो 11th का सिलेबस है तो 11th के लिए ये एक पार्ट है, तो इसी में आपका पूरा 11th आ जाएगा। ठीक है, तो जो सेट होता है, सेट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड सेट्स हमारा क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो सेट्स क्या होता है हमारा, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होता है। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो पहले से डिफाइन होते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लास में स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले से वेल डिफाइंड होगा, या फिर कोई एलिमेंट्स होगा तो पहले से उसके बारे में हमें पता होगा। तो हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी ऐसे करके किसी भी जो है लेटर से हम लोग लिखेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर्स लिखते हैं या फिर एलिमेंट्स लिखते हैं। तो जैसे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ये लिख रहे हैं, तो ये सेट कहलाएगा, सेट ए। ये हमारा क्या कहलाएगा, सेट ए। और जो इसके अंदर चीजें लिखी गई हैं वो कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। जो ए बी सी डी है ये क्या कहलाएंगे, ए बी सी डी, ये जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो सेट ए हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। सेट ए रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जैसे ए बी सी डी, सिमिलर ए बी सी डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हो जाएगा। अगर हम लोग इसे को नंबर से लिखते हैं, मान लेते हैं कोई दूसरा सेट लेते हैं, सेट ए ही लिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 करके लिख रहे हैं। तो अभी ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हो जाएंगे किसके, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हो जाएंगे। तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होता है, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का, जिसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के थ्रू अलग अलग करते हैं। यहाँ पे देखो कॉमा दिख रहे होंगे, कॉमा के थ्रू हम लोग अलग अलग करते हैं। तो जी ये कॉमा के थ्रू अलग अलग कर रहे हैं, ये जो एंटिटी लिखी गई इन्हीं को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्स, और ये जिसका होगा उसे हम बोलेंगे सेट ए या फिर सेट बी ऐसे करके। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट या फिर सेट को लिखते कैसे हैं। जो 11th का सिलेबस है आपका, उसमें सेट को दो तरीके से लिखा जाता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि ये जो हम लोग अभी नंबर्स लिख रहे हैं ये हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, कोई एक फंक्शन से लिखते हैं जो फॉलो होता है। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमारा कितना होता है, दो टाइप्स के होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक चीज और जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है अभी सेट्स के बारे में, तो यहाँ पे जो ये एलिमेंट्स लिखेंगे ये कभी भी रिपीट नहीं होंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स रख रहे हैं तो ये रिपीट नहीं होंगे। जैसे अगर हमारा सेट ए में अगर कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो उसको हम 1 टाइम से लिखेंगे, वो चाहे जितनी बार आए, चाहे 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स आए, बट कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाते ही वो एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं एक ही बार लिखे जाएंगे, और सभी क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जब हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम लोग कोई नंबर्स या फिर एलिमेंट्स लिखते हैं तो उनको कॉमर्स के थ्रू डायरेक्ट अलग कर देते हैं, डिफरेंट उनको कॉमर्स के थ्रू हम लोग अलग अलग कर देते हैं। जैसे सेट ए लिख रहे हैं,
यहाँ पे अगर हम लोग लिख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पे हमें पता है कि 4 एलिमेंट्स लिखे गए हैं, ये डायरेक्ट 1 2 3 4। लेकिन अगर यही हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक हम लोग फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे लिख देंगे एक्स लेस देन, यहाँ पे 4 लिखा है तो लेस देन आर इक्वल टू 4, और यहाँ पे लिख देंगे x बिलोंग्स टू हमारा कितना है, नेचुरल नंबर, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दोनों आपस में इक्वल ही हैं, ये दोनों चीजें सेम लिखी गई हैं, बस ये हमारा क्या है, x के फॉर्म में लिखा गया, x का मतलब फंक्शंस के फॉर्म में लिखा गया, और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। अगर यहाँ पे देखो इन्होंने x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर्स, तो n यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, तो अगर नेचुरल नंबर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, और ये यहाँ पे देखो x लेस देन आर इक्वल टू 4 बोला है, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा और अप टू 4 जाएगा, ठीक है। 4 के इक्वल यहाँ पे साइन भी लगाया, लेस देन आर इक्वल टू 4, तो 4 के इक्वल होगा, तो हम लोग इसको दोबारा अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये ऐसे ही हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो जो 11th का सिलेबस में है यही दो चीजें हैं, मतलब कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, दोनों का कन्वर्जन है एक दूसरे में। पहले वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और दूसरा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे अगर हमारा सेट ए है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, उसके बाद 4 9 4 9 एंड उसके बाद 16, ठीक है, ये लिखा है 1 4 9 उसके बाद 16। अब इसी को अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होगा, देखो अगर ध्यान से देखें तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, स्क्वायर्स हैं, 1 है 4 है 9 है 16 है, तो ये स्क्वायर्स है। इसी को जब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि जो और यहाँ पे लिख देते हैं एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, और यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स, और यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये एक्स इज इक्वल टू हम लोग रखेंगे एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, देन एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4, एक्स बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग नंबर रख रहे हैं, यहाँ पे जो भी नंबर रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, एन की वैल्यू जैसे रखेंगे 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही रखेंगे 1 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो वही लिखा गया है कि एक्स सच दैट एक्स एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहाँ पे n लेस देन आर इक्वल टू 4, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है। तो ये दो फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म और हमारा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसके आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट, ये जेई के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके जो यूजेज हैं, जो यहाँ पे हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट लगा के जो ये लेस देन आर इक्वल टू साइन कर लगा रहे हैं, ये हमारा फंक्शंस में यूज होगा, रिलेशन और फंक्शंस में, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये बेसिक सा पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट कई टाइप्स के होते हैं सेट, ठीक है, जैसे नल सेट हो गया, नल सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। सिंगलटन सेट हो गया, सिंगलटन सेट का मतलब होता है जिसमें केवल 1 एलिमेंट्स हो। उसके बाद हमारा फाइनाइट, इनफाइनाइट, और उसके बाद जो है और टाइप के सेट्स हैं, तो वो सारे हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हमारा आएगा नल सेट, ठीक है, इसी को हम लोग इम्पटी सेट भी बोलते हैं, इम्पटी सेट। देखो नल सेट या फिर इम्पटी सेट का मतलब होता है कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो सिर्फ खाली है। हम लोग यहाँ पे आप सिंबल बना देंगे कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग 5 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज लिखी गई है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर 0 भी आ रहा है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स आ रहा है, अगर 0 भी आ रहा है तो सिंगल टन हो जाएगा, तो जो नल सेट है वो नहीं रहेगा,
ठीक है, नल सेट का मतलब है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, एक भी एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि ओनली वन एलिमेंट्स, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक एलिमेंट्स होगा सिंगलटन सेट में, केवल एक एलिमेंट्स होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 ABCD कुछ भी रख सकते हैं। और अगर 5 को भी रखना चाह रहे हैं तो 5 भी यहाँ पे हमारा एक सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, देन हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, देखो फाइनाइट सेट में होता है कि जो जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिनकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो। तो जब भी ये दिए रहेंगे, ऐसे सेट जब भी दिए रहेंगे, तो इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे 1 2 3 4 लिख रहे हैं, या फिर हम लोग लिख रहे हैं ABCD, तो ये क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट कहलाएंगे, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हमें पता है। और इनफाइनाइट सेट कौन से कहलाएंगे, जिनका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता, स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं पता है, जैसे 1 2 3 उसके बाद डॉट डॉट, ये क्या कहलाएंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कितने टाइप के सेट्स पढ़ चुके, 4 सेट्स पढ़ चुके। ठीक है, पहला है नल सेट, इम्पटी सेट। नल सेट का मतलब होता है कि कोई भी उसमें एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। सिंगल सेट का मतलब होता है कि जो हमारा केवल ओनली वन एलिमेंट्स हो। और फाइनाइट का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग नंबर्स काउंट कर सकें, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सकें। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट ना कर पाए, इनकी एक सीरीज बन रही होगी, डॉट डॉट आगे लगा होगा, मेंशन होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा दो इंपॉर्टेंट सेट है, इसके बाद जो आ रहा है इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वल एंड, आखिरी वाला है इक्विवेलेंस। ये इक्वल है और ये आखिरी वाला है इक्विवेलेंस। ठीक है, दो सेट्स हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट, जो ये हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हैं, इन्हीं को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। इन्हीं को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, कार्डिनल नंबर हमारा क्या होता है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कार्डिनल नंबर ही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इक्वल सेट और इक्विवेलेंस सेट, इक्विवेलेंस का सेट का मतलब होता है कि इसमें कार्डिनल नंबर सेम होगा। इक्विवेलेंस सेट का मतलब होता है इसमें कार्डिनल नंबर सेट होगा, कार्डिनल नंबर सेम होगा। और इक्वल सेट्स का मतलब है कि जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो तो सेम होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे। जैसे अगर हम लोग इक्वल सेट यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर इक्वल सेट को हम लोग दो सेट यहाँ पे दिखा रहे हैं, मान लेते हैं एक दिया है A 1 2 3 और देन B इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3, देन ये दोनों आपस में कहलाएंगे इक्वल सेट, क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर भी सेम है और इनके जो है जो वैल्यू है वो भी सेम है। जैसे 1 2 3 ऊपर है, 1 2 3 दोनों, तो अगर दोनों सेम ही सेट दिए गए हैं देन ये क्या कहलाएगा, हमारा इक्वल सेट कहलाएगा। बट इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, कार्डिनल नंबर सेम होगा बट जो एलिमेंट्स की वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग दो सेट ले रहे हैं, ए लिख रहे हैं 1 2 3 और बी लिख रहे हैं ABC। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों को देखना है। ठीक है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट, वापस से रिपीट कर दे रहे हैं। इक्वल सेट में क्या होगा, इक्वल सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स की वैल्यू है दोनों सेम होगी। और इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ हमारा क्या होगा, कार्डिनल नंबर सेम होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट। अब पढ़ते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होगा,
देखो सबसेट क्या होगा, जैसे सेट ए लिखा है, मान लेते हैं सेट ए में 2 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास सेट ए है, मान लेते हैं 1 2 है, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2, इनको हम लोग अलग अलग सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, इस सेट के सबसेट कहलाएंगे। जैसे हम लोग अगर 1 को लिखें, सबसेट लिख रहे हैं, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए लिख रहे हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 2 और एक 5, 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। पहला 5 देन 1 देन 2 एंड देन उसके बाद हम इन दोनों को जो सेट हमारा गिवन था उसको वापस से रिपीट कर रहे हैं 1 2। तो अगर 2 एलिमेंट्स थे, कार्डिनल नंबर हमारे पास 2 थी, तो टोटल सबसेट कितने निकल के आए, टोटल 4 निकल के आए। यहाँ पे अगर कार्डिनल नंबर देखें, इसका कार्डिनल नंबर देखें, तो कार्डिनल नंबर कितने हैं, कार्डिनल नंबर 2 है, तो 2 है तो टोटल सबसेट निकल के कितने आए, 4। तो ये हमारे जो 4 हैं ये सबसेट कहलाएंगे किसके, सेट ए के, सेट ए के क्या कहलाएंगे, ये सबसेट कहलाएंगे। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ सबसेट का, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट का, ये 2 की पावर n होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 की पावर n होता है। यहाँ पे 2 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि कार्डिनल नंबर। यहाँ पे n क्या है, कार्डिनल नंबर, यहाँ पे n क्या है, कार्डिनल नंबर। तो आपसे जब भी कोई नंबर ऑफ सबसेट पूछेगा, तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। तो ये अभी हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे, मतलब कि 2 कार्डिनल नंबर 2 था, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे सेट सबसेट बना के हमने प्रूव किया है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे 5 हो जाता है, 6 हो जाता है, तो उनका पॉसिबल नहीं है लिखना, तो उनको डायरेक्ट हम लोग फार्मूले से निकालेंगे कि नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। सबसेट को लिखते कैसे या फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे सेट ए है और ये सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पूरा हमारा बी था, तो हम लोग सबसेट को जैसे जो बी सबसेट ऑफ ए, तो मतलब कि ये जो बन रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। कहीं भी अगर ऐसा लिखा है कि जो फेस ओपन हो रहा है, जिसकी साइड ओपन हो रहा है वो सेट कहलाएगा, और जिसकी साइड ओपन नहीं हो रहा है उसे हम लोग सबसेट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट निकाल लिया। अब एक प्रॉपर सबसेट भी पढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो सेट हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये सेट यूज किया है, आखिरी वाला 1 2, जो सेट गिवन था उसी सेट को हमने वापस से यहाँ पे सबसेट में रखा है। अगर इसी को हटा देते हैं, अगर इसी को हटा देते हैं, 1 2 को हटा देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या होगा, हम लोग आगे स्लाइड में पढ़ते हैं। देखो अभी हम लोग प्रॉपर सबसेट का फार्मूला लिखेंगे, तो प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर n देन -1। मतलब कि एक जो हमारा सेट गिवन रहेगा उसी को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर n -1, ये 2 की पावर n -1 हो जाएगा टोटल प्रॉपर सबसेट। इसके बाद आता है पावर सेट। पावर सेट में हम लोग क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ सबसेट बने थे उन्हीं को हम लोग एक सेट के अंदर रख देंगे, ठीक है। जो सबसेट हम लोगों के पीछे स्लाइड में बने थे, जैसे ये सबसेट बने थे, कितने बने थे, टोटल 4 सबसेट बने थे, इन्हीं सबको अगर हम लोग एक सेट के अंदर रख लेते हैं, जैसे ये हमारे टोटल सबसेट थे, अगर इन्हीं को हम लोग एक सेट के अंदर रख लेते हैं ऐसे करके, तो ये हमारा कहलाएगा पावर पावर सेट। पावर सेट का फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, क्योंकि जो हम लोग रख रहे हैं उसी को हम लोग एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट के अंदर बना के रख दे रहे हैं, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा, ठीक है। तो जो 11th की फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज है सीबीएसई वाली, वो यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है,
यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब होता है कि अगर कोई सेट्स गिवन है और उन सेट्स का हम लोग यूनियन ले रहे हैं तो उनकी सभी वैल्यूज हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, बट उनको क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, उनको रिपीट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए यूनियन को हम लोग जैसे ए यूनियन बी लिख रहे हैं तो ये साइन यूनियन बताता है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये बीच वाला जो साइन नीचे की साइड यू बनाए, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरसेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे सेट ए गिवन है, मान लेते हैं सेट ए गिवन है, मान लेते हैं सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4, और सेट बी गिवन है 4 5 6। ठीक है, इन इन दोनों का हमें यूनियन लेना है और इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, इन्हीं दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन लेना है और इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर हम इन दोनों का यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन का मतलब अभी हमने बताया कि दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है, कंबाइन करनी है, बट रिपीट नहीं करना है। तो दोनों की वैल्यू कंबाइन करते हैं बट उनको रिपीट नहीं करते हैं। तो ए यूनियन बी जब लिख रहे हैं, ए यूनियन बी हमारा क्या कहलाएगा, ये नंबर्स हमारे सारे आएंगे बट रिपीट नहीं होंगे। तो ये 1 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बट जब इंटरसेक्शन की बात आएगी, जब हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ जो कॉमन पार्ट है उन्हीं को लेंगे, जो कॉमन पार्ट है उन्हीं को हम लोग लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, 4 सिर्फ दिख रहा है, तो 4 को ही लिखेंगे सेट के अंदर। ये 4 हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो इंटरसेक्शन को हम लोग ए भी बोलते हैं, जो कॉमन पार्ट है उसी को लेते हैं, जो कॉमन पार्ट है उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, वेन डायग्राम से समझ लेंगे तो थोड़ा सा हमारे अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग इसको बनाएं तो जैसे हमारे पास दो सेट है, ठीक है, दो सेट हैं, ये दो सेट हो गए, ये सेट हमारा ए हुआ, ये सेट बी हुआ। ठीक है, सेट ए हुआ और सेट बी हुआ। तो यहाँ पे देखो सेट ए को, ये पूरा सेट ए कहला रहा, ये पूरा सेट ए कहला रहा। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये पूरा सेट ए कहला रहा, और इधर वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट हमारा क्या कहला रहा, सेट बी। ठीक है, ये पूरा पार्ट हमारा क्या कहला रहा, सेट बी। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक चीज कॉमन आ रहा है दोनों में, जो कई बार रिपीट, जो दो बार रिपीट हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना पार्ट, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। एन इसलिए लगा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, तो एन से कंफ्यूज मत होना, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसको हम लोग पूरा बोलेंगे एन ए, और इस पूरे को बोलेंगे एन बी। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी का, तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, अगर हम लोग इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एन ए प्लस एन बी, एन ए और एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, माइनस का एन ए यूनियन बी। ठीक है, ये फार्मूला निकल के आता है ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, सिमिलर यूनियन का, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये यूनियन की वैल्यू भी यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगी। ठीक है, वैसे हम लोग इस वाले मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन इस पे आया है जेई में, ठीक है, इस वाले टॉपिक से वेन डायग्राम से जेई में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग ये वाले मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉमन पार्ट फिल करना होता है, जो दोनों में कॉमन होता है या फिर तीनों में, अगर तीन नंबर्स के हैं तो जो कॉमन पार्ट है उसको पहले फिल करेंगे, देन सेट ए से माइनस करके ये वाला पार्ट फिल करेंगे, और देन ये वाला पार्ट फिल करेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ रहा हो। फिर आगे चलते हैं, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि सेट ए माइनस बी कर रहे हैं, हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं।
इसमें क्या करना है कि जो ए के एलिमेंट्स दिए गए हैं उसमें से बी के एलिमेंट्स को हटा देने हैं। डिफरेंस का मतलब यही है कि ए के सेट में से बी के एलिमेंट्स को हमें हटा देने हैं और कुछ नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग देखें, सेट ए गिवन है 2 3 5 7 और बी गिवन है 1 3 4। ठीक है, तो जब हम लोग ए माइनस बी कर रहे हैं, ए माइनस बी कर रहे हैं, तो ए माइनस बी करने का मतलब ये है कि जो बी वाले एलिमेंट्स हैं, जो भी बी के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन्हीं को ए से हम लोग गायब करेंगे। तो बी के एलिमेंट्स क्या है 1 3 4। तो जो 1 3 4 अगर ऊपर सेट ए में है तो उनको गायब कर देंगे, बाकी सेट ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो सेट ए के एलिमेंट्स में से क्या गायब होगा, यहाँ से सिर्फ गायब क्या होगा, हमारा 3 गायब होगा। तो ये कितना बच जाएगा 2 5 7। ठीक है, और कोई एलिमेंट से हमें मतलब नहीं है। अब अगर हम लोग बी माइनस ए कर रहे हैं, बी माइनस ए कर रहे हैं, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, बी में से हम लोग ए को माइनस कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ ए के एलिमेंट्स बी से गायब होंगे। तो यहाँ पे 1 3 4 है, तो अभी सिर्फ यहाँ पे 1 और 4 बचेगा। ठीक है, बाकी जो बाद में एलिमेंट्स आ रहे हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो सेट पहले आ रहा है उसमें से दूसरे वाले सेट की वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा डिफरेंस। ठीक है, तो दो सेट का हमारा डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ इंटरवल्स पढ़ लेते हैं। इंटरवल इस वजह से यूज है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें इंटरवल का यूज हो रहा है। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस बने हैं जेई के उसमें इंटरवल का यूज हो रहा है। तो इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, इंटरवल इंटरवल हमारे दो टाइप के होंगे। ठीक है, एक ओपन इंटरवल होगा, एक क्लोज इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल होगा और क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल और दूसरा क्लोज इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि जैसे कहीं आपने देखा है वैल्यू लिखी गई है ब्रैकेट लगा के, इस ब्रैकेट में जो स्मॉल ब्रैकेट होता है अगर उसके अंदर वैल्यू लिखी गई है हम लोग उसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि अगर हमारा बिग ब्रैकेट से दिखाया गया जो वैल्यूज हैं बिग ब्रैकेट के अंदर दी गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट। जैसे इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखें, जैसे x बिलोंग्स टू ए बी, दोनों ब्रैकेट का भी मतलब मीनिंग समझ में आएगी, और इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, ये गिवन है, ये दोनों एक साथ दिए गए हैं, तो हम लोग इसकी वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें, जैसे इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो a टू b के बीच में है, a टू b के बीच में है, तो मतलब कि a और b की इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या हो सकता है, x की वैल्यू a और b के इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल में x की वैल्यू a के इक्वल भी हो सकती है और b के। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही होगी, x की वैल्यू क्या, a के इक्वल भी और b के इक्वल भी। जैसे अगर हम लोग इसको और आगे लिखें, मान लेते हैं इसको हम लोग रख लेते हैं 2 से 4। ठीक है, 2 से 4 रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो क्या क्या आएगी, 2 3 4 आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इंटीजर्स ले रहे हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स ले रहे हैं, तो कितना आएगा 2 3 4 आएगा। बट यहीं पे अगर हम लोग इसको रखें 2 4 रखें, तो ये सिर्फ हमारा क्या आएगा, ये हमारा सिर्फ 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 4 के बीच में सिर्फ 3 आएगा यहाँ पे, अगेन x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर्स जो भी होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 3 4। तो ये इंटरवल का मीनिंग थी। अब इसमें होता है कि एक साइड से ओपन होता है दूसरी साइड से क्लोज होता है, तो सेमी क्लोज सेमी ओपन, देन सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो ये इसके टाइप्स हैं आगे के। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो जेई में आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा गया जो जेई का क्वेश्चन है। ठीक है,
ये जेई का क्वेश्चन है। ये जेई का क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, देन उसके बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाए तो यहाँ पे ए इन्होंने बोला है एक्स बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब होता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इन्होंने बोला है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन। तो ये पहला सेट ए दिया है, दूसरा सेट बी दिया है और सेट सी दिया गया, और जेड बोला है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। जेड का मतलब ऑल इंटीजर्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू इन्होंने, सेट ए की वैल्यू हमें निकालनी है, तो पहले हम लोग सेट ए ले लेते हैं। ए की वैल्यू उन्होंने दिया है एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो जब भी मॉड खुलता है, जैसे हम लोग इसको अंदर वाली वैल्यू ले रहे हैं एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन, जब भी मॉड खुलेगा ये प्लस माइनस के साथ खुलेगा, तो हम लोग क्या कहेंगे एक्स माइनस टू ग्रेटर देन प्लस माइनस वन। ठीक है, यहां से ये फिर से ब्रेक होगा। एक बार हमारा एक्स माइनस टू ग्रेटर देन वन और दूसरी बार x माइनस टू ग्रेटर देन माइनस वन। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे ग्रेटर देन थ्री, और यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन वन। ठीक है, ये आ रहा है x ग्रेटर देन थ्री एंड x ग्रेटर देन वन। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रखेंगे। नंबर लाइन पे रख के हम लोग x का जो है इंटरवल निकालेंगे। तो नंबर लाइन पे जब हम लोग रख रहे हैं, जिनको नंबर लाइन पे रखना नहीं पता है, यहाँ पे हम लोग आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, वन रखेंगे, देन हम लोग थ्री रखेंगे। उसके बाद राइट साइड से हम लोग प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन करते हुए जाएंगे, प्लस माइनस प्लस। ये ग्रेटर का साइन था, तो ग्रेटर का मतलब होता है कि प्लस वाला लेना है। अगर यहाँ पे हम लोग लेस का साइन होता तो निगेटिव वैल्यू लेते हैं, तो प्लस का मतलब ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं लगा गया। अगर इक्वल का साइन नहीं लगा है तो हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन या फिर क्लोज। हम लोग यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग का इक्वल का साइन नहीं लगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन ऑफ थ्री से इन्फिनिटी। ये पहले की हो जाएगी। सेट ए की जो वैल्यू आ रही है, इतनी वैल्यू आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन ऑफ थ्री से इन्फिनिटी, और ये बीच की वैल्यू गायब हो रही है वन से थ्री के लिए। सिमिलर हम लोग सेट बी की वैल्यू निकालेंगे। सेट बी की वैल्यू x माइनस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू दिया है, तो फिर से वही x माइनस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस माइनस टू। जब भी मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस के साथ खुलता है, तो हम लोग प्लस माइनस के साथ ओपन कर रहे हैं। यहाँ से फिर से दो केसेस बनेंगे, एक x माइनस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस टू होगा, दूसरा x माइनस फोर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस का टू होगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिक्स, और यहाँ से क्या होगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस का टू। दो वैल्यू आ रही है सिक्स और टू, इनको दोबारा से नंबर लाइन पे रखते हैं जैसे यहाँ पे रखा था। दोबारा से नंबर लाइन पे रखेंगे तो ये हमारा टू होगा, ये हमारा सिक्स होगा, प्लस माइनस प्लस। तो हमें यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा है, तो हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, प्लस वाली। इस बार लेकिन जो इंटरवल होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। यहाँ पे हम लोगों के इक्वल का साइन नहीं था, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ रही है वो क्या होगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू टू यूनियन ऑफ सिक्स से इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ए और बी। सिमिलर हम लोग सी सॉल्व करेंगे। दो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, सिमिलर हम लोग सी सॉल्व करेंगे। सी में देखते हैं कितना आ रहा है। सी इन्होंने बोल रखा है ठीक है, ये हमने सी सॉल्व किया है, ये हमने सी सॉल्व किया है, तो बी सॉल्व करते हैं।
ये हमने सी सॉल्व किया, तो बी सॉल्व करते हैं। बी में क्या बोला है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ से हम लोग बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। फिर से नंबर लाइन पे रखेंगे, एक बार हमारा -2 आएगा, एक बार हमारा 2 आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, हमें प्लस वाली वैल्यूज लेनी है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -∞ टू -2 यूनियन ऑफ 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारे ए बी और सी की वैल्यू, तीनों की वैल्यू आ गई, ए बी और सी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, हाँ एक चीज यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे ऊपर सी लगा है, तो सी का मतलब होता है कि हम लोगों ने यूनिवर्सल सेट से माइनस किया है। अब ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई सेट ए है, ये हमने सपोज किया सेट ए है, तो ये सेट ए है और इसके जो बाहर वाली वैल्यू है, हमें नहीं पता लेकिन बाहर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होंगी, तो इस पूरे को मिला के, मतलब कि जो सेट ए है और जो सेट ए नहीं है, उन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल, उन दोनों को मिला के बोलते हैं यूनिवर्सल। और जब हम लोग यहाँ पे लेते हैं कोई कॉम्प्लीमेंट लेते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारा जो माइनस करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अगर ए निकाल रहे हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, ए ऊपर की साइड सी, तो ये होता है u माइनस का ए, मतलब इस u में से, ये पूरा u था हमारा, इसमें से अगर ये वाला पार्ट हम लोग गायब कर दें तो ये हमारा कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि मतलब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल से माइनस करेंगे, यूनिवर्सल का मतलब पूरा, उसमें से हम लोग इन तीनों का इंटरसेक्शन का पार्ट माइनस करेंगे। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का पार्ट ढूंढते हैं, तीन लाइन्स हमारे पास बनी थी, ठीक है, हमारे पास 3 लाइन्स बनी है, ये वैल्यूज जो गिवन है हम लोग इसको नंबर लाइन पे रखते हैं। ये हमारे पास 3 लाइन्स थी, ठीक है, एक हमारा 1 से लेके 3 था, और दूसरा 2 से लेके 6 था, और आखिरी वाला था हमारा -2 से, -2 यहाँ कहीं आ रहा होगा, और -2 से 2, इन सब में कॉमन पार्ट ढूंढते हैं, ठीक है। इन सब में कॉमन पार्ट जब ढूंढेंगे तो ये हमें लेना था, ये वैल्यूज लेनी थी। इन सब में जब कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं तो जो कॉमन आ रहा है सिर्फ वो यहाँ, ये वैल्यू कॉमन आ रही है, देन ये इधर आगे आ रही है कॉमन, तो मतलब अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख रहे हैं तो ये सिर्फ आ रहा है हमारा कितना, -∞ से -2 कॉमन आ रहा है, और उसके बाद यूनियन आ रहा है 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इन तीनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन पार्ट आ रहा है, तो तीनों में अगर हम लोग कॉमन पार्ट ढूंढ रहे हैं तो ये देखो -2 तक आ रहा है और ये 6 के आगे आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग तीनों का कॉमन पार्ट लेंगे तो कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है -∞ टू -2, देन हमारा 6 टू इन्फिनिटी। अब इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो माइनस होगा, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद कितना बचेगा हमारा, सिर्फ वैल्यू कितनी बचेगी, -2 से 6 बचेगी। हम लोग इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए बी इंटरसेक्शन सी, इसका जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये बचेगा हमारा -2 से 6, -2 से 6 अगर इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो अभी हमको इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इसी वाली वैल्यूज का इंटरसेक्शन लेना है जेड के साथ, जो कॉम्प्लीमेंट वाली वैल्यू आ रही है -2 से 6, इसका इंटरसेक्शन लेना है जेड के साथ, और जेड है क्या हमारा, Z is the set of all integers then the numbers of subset of the set, ठीक है।
इन्होंने सबसेट पूछा है इसका। तो अभी जेड हमारा पूरा क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसका हम लोग जेड के साथ ले रहे हैं तो जेड क्या है हमारा, इंटीजर्स। इंटीजर्स तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तीनों इंटीजर्स को हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको लें तो कितनी वैल्यू आएगी, -2 से 6 के बीच में, -2 से 6 के बीच में जो भी वैल्यू आ रही होगी वही इंटरसेक्शन का पार्ट होगा। तो -2 से हम लोग 6 तक लेते हैं, तो -2 ले नहीं सकते तो -1 लेंगे। उसके बाद कितना आएगा, 0 1 2 3 4 देन 5। तो ये टोटल कितनी वैल्यू जा रही हैं, टोटल 7 वैल्यू आ रही हैं। टोटल हमारे पास कितनी वैल्यू जा रही है, टोटल 7 वैल्यू जा रही है। तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 7, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है 2 की पावर n, और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ रही, 7। तो 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ सबसेट। तो ये एक हमारा पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो जेई में आपके इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, जेई में आपके इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो इंटरसेक्शन और यूनियन वाले वो क्लास 11th के क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो जेई में क्वेश्चन नहीं आएंगे, जेई में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्क भी कराएगा, थोड़ा सा काम भी कराएगा, कि आपकी नॉलेज भी चेक करेगा कि आपके आता है कि नहीं, इंटरसेक्शन आता है कि नहीं, यूनियन आता है कि नहीं, आपको नंबर लाइन पे वैल्यूज रखनी आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो सबसेट का ही, जो सबसेट को ही यूज करके ये नया क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सेट ए हैज m एलिमेंट एंड सेट बी हैज n एलिमेंट्स, ठीक है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, m, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट ए में m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। तो अगर सबसेट निकालें, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सबसेट ऑफ ए, ये 2 की पावर m होगा, सिमिलर बी का 2 की पावर n होगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। तो इन्होंने बोला है कि जो 2 की पावर m है और -2 की पावर n, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 112 है, ठीक है। क्योंकि ए में जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो ज्यादा है बी से, कितने 112, तो हम लोग इनका डिफरेंस भी तो ले सकते हैं, सेम ही आएगा। तो ये कितना आ रहा है, 112 आ रहा है। अब इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर हम लोग कॉमन ले लेते हैं n, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर m -n, और ये माइनस का 1, और ये कितना हो जाएगा 112, ठीक है। अब इसको हम लोग 112 को ब्रेक करेंगे, 112 को ऐसे ब्रेक करेंगे जो 2 की पावर में आ रहा हो और कुछ मल्टीपल में आ रहा हो, ठीक है। तो 112 को हम लोग ब्रेक करेंगे 2 की पावर में, तो कितना आएगा वैसे, 2 की पावर में 4, अगर इसको ब्रेक करें 4 से डिवाइड करें 112 को 4 से 20, हम लोग ये कह सकते हैं पावर 28 को दोबारा से ब्रेक कर सकते हैं, तो पावर 2 इंटू 7, और ये 2 की पावर 2, तो हम 2 की पावर 16 इंटू 7 लिखा है आई थिंक, 16 इंटू 7 करेंगे तो 112 में ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये 7 है, 7 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस का 1। जब इसको ब्रेक करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 112 ही आएगा, ये सामने सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग रख लेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n, और माइनस का 1। कंपेयर कर लेते हैं 2 की पावर n 2 की पावर 4 से, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो m माइनस n, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ से m की वैल्यू n यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7।
तो m की वैल्यू 7 आ रही है और n की वैल्यू 4 आ रही है। तो इन्होंने पूछा क्या था, m इंटू एन। ठीक है, इन्होंने m इंटू एन पूछा था, तो यहाँ पे m की वैल्यू 7, n की वैल्यू 4, तो m इंटू एन करेंगे कितना आ जाएगा, 7 इंटू 4। ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 28। ठीक है, तो ये तो इजी था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन के कंपेयर में अगर करें तो ये वाला क्वेश्चन क्या था, इजी था। ठीक है, आप लोग ये देख लेना। इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो आप इसको लाइक और जो है शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे और ये मैथ्स वगैरह की क्लासेस आपको इस पर डेली मिलेंगी। ठीक है, अल्टरनेट पेज पे। तो ये आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बस लेंदी है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, वेन डायग्राम से हो जाएगा। और अगर वेन डायग्राम हम लोग नहीं यूज करेंगे, दूसरा वाला यूज करेंगे, तो उस पर हम लोगों को टाइम लगेगा। ठीक है, वेन डायग्राम ये भी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये जेई में आया हुआ है। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है कि टू न्यूज पेपर्स ए एंड बी, दो पेपर्स हैं। ठीक है, ए और बी पब्लिश इन ए सिटी, एक सिटी में दो न्यूज़पेपर जो है पब्लिश होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो ही न्यूज़पेपर हैं, तो हम लोग दो वेन डायग्राम बना लेते हैं, दो सर्कल बना लिए। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि पब्लिश इन ए सिटी, इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन रीड्स ए। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 25% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ पेपर ए को रीड करती है। ठीक है, तो 25%, अभी देखो 25% में ये कॉमन वाला पार्ट भी आएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25%। ठीक है, फिर दूसरी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 20% रीड बी, यहाँ पे एन बी की वैल्यू कितनी हो गई, 20%। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि वाइल 8% रीड्स बोथ ए एंड बी, ये बोल रखा है इन्होंने, 8% क्या कर रहे हैं कि बोथ ए एंड बी दोनों को पढ़ रहे हैं। हम लोग 8% वैल्यू किसकी हो गई, इंटरसेक्शन की, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8% हो गई। ठीक है, 30% आप दोज हु रीड्स बी बट नॉट ए, 30% आप दोज हु रीड्स बी बट नॉट ए आल्सो लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट वाइल। ठीक है, ये आगे का पार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जो ये परसेंटेज है थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, इसको हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम लोग 100 कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 में हो सकता है फ्रैक्शन में वैल्यू आए। 100 में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हो सकता है हमारा परसेंटेज में वैल्यू, मतलब कि फ्रैक्शन में वैल्यू आए। तो हम लोग हमेशा इसको, जब भी हमारा परसेंटेज में रहेगा, तो हम लोग मानेंगे टोटल हमारे पास 1000 लोग हैं। तो टोटल अगर हम लोग लेट कर रहे हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं, 1000 है। ठीक है, जो पेपर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं ए बी दोनों को। अब इन्होंने 25% बोला है, 25% ए को रीड कर रहा है, तो मतलब कि अगर हम लोग इसका 1/4 करेंगे कितना आएगा, 250। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, तो हम लोग यहाँ पे कितना आ गया, 250 आ गया। सिमिलर इन्होंने बोला था 20%, तो अगर हम लोग इसका 20% निकालें तो कितना आएगा, 200 आएगा। और इसका हम लोग 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो रही है। अभी देखो वैल्यू कन्वर्ट हो रही है, तो एन ए कितना आ गया हमारा, 25 में 25% था तो 250 आया, ये 200 आया और ये 80 आया, और टोटल हमारे पास 1000 थे। अब इन्होंने बोला है कि जो फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड्स बी बट नॉट ए। ठीक है, अगर टोटल कितने थे, 200 थे बी वाले, टोटल 200 थे बी वाले, उसमें से 80 लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग 200 में से 80 माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 120। 120 किसकी वैल्यू है, सिर्फ जो ओनली बी रीड कर रहे हैं, ओनली बी रीड जो कर रहे हैं वो केवल कितने हैं, 120। और सिमिलर अगर इसकी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं, तो ये 80 माइनस करेंगे 250 में से, तो 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 आ जाएगा। ठीक है, तो 170 क्या आ जाएगा, ओनली ए वाले रीड करने के लिए। अब इन्होंने बोला है कि फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड्स बी बट नॉट ए आल्सो लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में कितने लोग, 30% लोग देख रहे हैं। किसका 30%, 120 का। 120 का 30% हम लोग निकालेंगे कितना आएगा,
30% निकालेंगे तो ये आएगा 36। 120 का अगर 30% निकालना है तो ये कितना आ रहा है हमारा, 36 आ रहा है, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि 50% ऑफ दोज हु रीड्स बोथ वाइल 50% ऑफ दोज हु रीड्स बोथ ए एंड बी। ए एंड बी में टोटल कितने लोग थे, 80 लोग थे। तो इन्होंने बोला 50% इसके तो एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रहे हैं, तो इसका 80%, 80 का 50% करेंगे कितना, 40। तो 40 लोग किसके लिए देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, ए के लिए उन्होंने कुछ बोला है, रीड्स बी वाइल 8% रीड्स बोथ, फर्दर 30% ऑफ दोज हु रीड्स नॉट इट। ठीक है, तो इन्होंने बोला देन द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि टोटल कितनी पॉपुलेशन है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रही है। तो कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे 40 लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रहे हैं, और यहाँ पे कितने लोग हैं, 36 लोग हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 76। ठीक है, 76 आ रहा। तो जब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज में 36 सॉरी 76 लोग देख रहे हैं, टोटल कितने थे, 1000, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ए एंड बी रीड्स बी वाइल ए। ठीक है, ए का शायद कुछ गलत है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7.6% जो लोग हैं वो देख रहे हैं किसके, एडवर्टाइजमेंट के लिए। 7.6 लोग, 7.6% टोटल लोग कितने देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, आपको लेट करना है टोटल, टोटल आप 1000 लेट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें फ्रैक्शन से बचना है। तो जो बाद में परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे टोटल कितने लोग आए थे, 76 लोग आए थे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए देख रहे थे। तो 76 को हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 1000, टोटल हमारे पास कितने थे 1000, और इंटू 100 कर दिया, तो ये आ गया हमारा 7.6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन और है जो वेन डायग्राम पे ही है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए है होमवर्क, आप कमेंट सेक्शन में इसको जो है सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर मेंशन करेंगे कितना आ रहा है, और इसका आंसर हम पिन कर देंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा हिंट दे दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट नंबर्स 1 to 140। एक क्लास है जिसमें 1 से लेके 140 तक टोटल स्टूडेंट है, और उनकी नंबरिंग हुई है। नंबरिंग कैसे हुई है, 1 से लेके 140 तक। ठीक है, और बोला है ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑप्टेड मैथमेटिक्स कोर्स। तो इवन नंबर्स 140 में इवन नंबर्स कितने होंगे, 70 इवन नंबर्स होंगे। तो जो सेट ए वाला बन रहा है, जो मैथमेटिक्स वाला अगर हम लोग कॉलम बनाए, तो मैथमेटिक्स में जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, 2 4 6 ऐसे करते हुए आखिरी वाला कितना जाएगा हमारा, 140 तक जाएगा। ठीक है, तो मैथ वाले जो नंबरिंग्स हैं 2 से लेके 140 तक होगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फिजिक्स कोर्स। डिविजिबल बाय 3 का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, फिजिक्स वाले कौन से हैं, मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 ऐसे करते हुए। ठीक है, आखिरी नंबर निकाल लेना, आखिरी नंबर कौन सा होगा, 140 से पहले जो डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी वाला नंबर निकाल लेना। उसके बाद क्या है, एंड दोज हुज नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑप्टेड केमिस्ट्री। फिर केमिस्ट्री के लिए बोला है, केमिस्ट्री के लिए बोला है 5 10 15 ऐसे करते हुए 140 तक। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि कोर्सेज देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट ऑफ द 3 कोर्सेज इज। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी कोर्स नहीं लिए हैं, कोई भी कोर्स नहीं लिए हैं, कोई कोर्स नहीं लिए हैं। तो अब आप इसमें से क्या करोगे, 2 4 6 140 तक है, तो ये तो इवन वाले हैं, और ये हमारे कौन से हैं, मल्टीपल ऑफ 3, और ये मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर टोटल में से हम लोग इनको माइनस कर दें, माइनस करने का मतलब इनका यूनियन ले रहे हैं, माइनस करने का मतलब इनको यूनियन करेंगे,
यूनियन करेंगे तो सारी वैल्यू कंबाइंड हो जाएगी, देन हम लोग इसको माइनस कर देंगे टोटल 140 में से। तो 140 में से इनका यूनियन माइनस करेंगे, 140 माइनस का यूनियन किसका, एम पी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, देन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आप कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, जो भी आ रहा है जितना भी। ठीक है, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि इसका करेक्ट आंसर कितना है। ओके, थैंक यू। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार दोबारा से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, थैंक यू।